दूसरा सवाल दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूत की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या मानना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? मैं साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मजहब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मजहब की किताब ना? मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैधानियत के बारे में हिंदू मजहब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब का सवाल है क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या नहीं? अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इलामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की। मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो साथी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल किए और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, जबूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दीली हो चुकी। तो अगर हम मान भी लेते कि भगवत गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पे, तो वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।